आइए अब हम मन के विदेश से स्वयं के स्वदेश में अपने स्वदेश लौट चलें। सारा दिन प्रदेश में रहते रहते थक गए होंगे तुम लोग। मन प्रदेश, आत्मा स्वदेश, स्वयं स्वरूप में लौटते चले आना। अब विश्राम पूर्ण हो जाना। परदेश से स्वदेश की ओर लौटना, पर से स्वयं की ओर लौटना, मन से शिवनेत्र की ओर, आत्मा की ओर लौटना, अपने स्रोत की ओर लौटना, अपने स्वभाव में लौटना, अपनी ट्रू नेचर में उतरते चले आना। आत्मनगर की सैर में, आत्मनगर की बगिया में, आत्मनगर की सैर में तुम वापस लौटते चले आना। मेडिटेशन के प्रोसेस में किया कुछ नहीं जाता, क्योंकि कछु पाना नहीं होता, अपने स्वभाव में उतरना होता है। कछु पाना हो तो कछु किया जाता है, कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई कोशिश की जाती है, भाग दौड़ की जाती है किसी को पाने के लिए। किंतु यहां कुछ पाना नहीं है, यहां तो पहले से ही पाया हुआ है, पहले से ही प्राप्त है। उसकी याद, उसकी स्मृति, उसकी सुरती में उतरना है। जैसे कभी कभी बुढ़िया माँ दीवार पर सुई टांग करके भूल जाती है। कई बार इंसान अपना चश्मा अपने ही बैग में रख के भूल जाता है, अपनी ही कलम कान पे रख करके भूल जाता है, ढूंढता रहता है, आखिर हाथ जब कान पे जाता है तो मिल जाता है। इसी तरह बुढ़िया ढूंढती ढूंढती उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने सुई टांगी थी, भूल गई थी, और बहुत खुश होती है, मिल गई। ठीक उसी तरह तुम भी खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते अपने शिवनेत्र पहुंचोगी। तुम अपनी सुरती द्वार पहुंचोगी, जिसे तुम भूल गए। उसकी याद, उसकी ढूंढ एकमात्र मेडिटेशन है, अंतस ध्यान है, सुरती का आलम है। वापस लौटते चले आना और जागे जागे देखते रहना। सब ओर से वापस लौटना। 9 द्वारों से बिखरी चेतना को वापस लौटते हुए तुम स्वयं अनुभव करोगे, अपने आप लौटती चली आएगी। तुम जागे जागे देखते रहना, तुम निरंतर देखते रहना, प्रतीक्षारत रहना। तेरा देखना अपने आप अखंड होता जाता है, अपने आप तेरी सुरती अखंड होती चली जाती है। तुम सहज में भीतर की ओर रहना, कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे रहना। और जो भी तुम्हारे सामने, तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है, उसको डायरेक्टली देखते रहना, सीधा सीधा देखते रहना। जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं करना, कोई दबाव नहीं डालना। सहज में तुम अपनी ओर लौटते चले आना। मैं हूं कौन, ये स्मृति, ये सुरती बनी रहे। मैं हूं देखने वाला, देख रहा हूं, देख रही हो अपने भीतर को। जो भी तुम्हारे ऊपर उतर रहा है, उठ रहा है, आ जा रहा है, तुम्हारे सामने, उसी को देखते रहना। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, किसी प्रकार की भी सपोर्ट नहीं लेना, किसी प्रकार का सहारा नहीं लेना, कहीं माइंड को फोकस नहीं करना, मन को कहीं भी लगाना नहीं।
आपके पास नाम शब्द है, गुरु मंत्र है, वो अपने आप चलता रहेगा। अगर तूने मेडिटेशन के टाइम पे नाम शब्द चलाया तो सारी की सारी चेतना खंडित हो जाएगी। नाम शब्द बहुत चल लिया, बहुत चला लिया तूने, अब तो सदा मन में चलता रहेगा, उसका ध्यान न करिए। ध्यान सीधा सीधा माइंड पर, अब विचारों की गति पर फोकस हो जाए। जो जो भी विचार चल रहा है मन की गति है, मन माया का विस्तार हो रहा है, मन का खेल, मन का जादू भीतर शुरू हो जाता है। अंधेरों में मन अपना खेल जारी रखता है, आप उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना। आपके सामने अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, विचारों की भीड़ है, कोई दृश्य है, कोई किसी प्रकार की विमूर्त सूरत बनती है, कोई किसी प्रकार की इमेजिनेशन है, तो उसे देखते रहना। ये सब माइंड का खेल है। मन के खेल को जागे जागे देखना, इसमें खो नहीं जाना। कितना भी नेगेटिव और कितना भी पॉजिटिव रूप बनाए माइंड, कितने भी नेगेटिव विचार खड़ा करे, कितना भी पॉजिटिव विचार खड़ा करे, तुम दोनों को देखने वाले हो जाना। अच्छा बुरा, शुभ अशुभ जो भी उठे उसके साथ नहीं लगना, उसमें खो नहीं जाना, उसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन न रखना। तुम स्वयं अपने स्वभाव में रहना। तुम एक निष्पक्ष ऊर्जा, न्यूट्रल एनर्जी होकर के, नॉन डूअर होकर के देखता रहना। बीते हुए कल में ज्यादा देर नहीं रहना। मन का स्वभाव है बीते हुए कल में रहना, कल की यादों में डूबे रहना, कल की घटनाओं में डूबे रहना, बीते हुए कल की तमाम स्मृतियों में डूबे रहना। ये मन का स्वभाव है, तेरा नहीं। मन के साथ पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, तूने नहीं जाना। तुम बार बार वापस लौटना अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में। तुम प्रेजेंट मोमेंट्स में, वर्तमान में रहना, भीतर रहना। भूत भविष्य में जाना मन का स्वभाव है, तेरा स्वभाव है भीतर रहना। लगातार भीतर अपने स्रोत में, अपने शिवनेत्र में, अपने देखने की एकमात्र प्रोसेस में। सारा दिन सुरती बाहर रही, सारा दिन सुरती का बहुत फजूल खर्ची हुआ कल। आज सारा दिन अब थोड़ा भी विश्राम देना अपनी सुरती को, विश्राम देना अपनी चेतना को। तुम विश्राम पूर्ण हो जाना, तुम अपने स्रोत में हो जाना। तुम अकर्ता दृष्टा साक्षी साखी हो जाना। अपने भीतर का मन से हटते चले आना, विचारों से हटते चले आना, हार्दिक भाव में उतरते चले आना। ओंकार आमीन आमीन। सुनी मालिका सुनी प्रीतमा, सुनी साहिबा
मेरी कोक पपीहे वाली। सुनी प्रीतमा सुनी साहिबा सुनी मालिका मेरी कोक पपीहे वाली। सुनी मालिका सुनी प्रीतमा सुनी साहिबा मेरी कोक पपीहे वाली। तेरा होके आ गया मैं, दुनिया का होकर के देख लिया, दुनिया का बन बन के देख लिया, वह कोई अपना नहीं बनता। आज तक किसी का कोई अपना नहीं बना, बनाए नहीं। जिसके लिए सुरती गवा गवा करके माने संसार इकट्ठा किया, उस संसार का एक व्यक्ति भी, एक व्यवसाय भी, एक वस्तु भी मेरी ना बन सका। वो मैंने कमाया जो मौत छीन ले जाएगी। वो मैंने कमाया जो एक दिन मौत छीन लेगी, जबरदस्ती ले जाएगी। आज तक किसी के हाथ लगने वाला नहीं। खुद सिकंदर दुनिया का बादशाह दोनों हाथ फैलाए, यही एकमात्र इशारा कर रहा है, दुनिया का बादशाह मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ऐ दुनिया वालों मेरे अनुभव से सीख लेना, अलेक्जेंडर कहता है, मेरे अनुभव से सीख लेना। अगर तुम शमशान छोड़ने जाते, चार कंधों पर उतरे हुए शव यात्रा में अनेकों बार जाते हैं, उससे घर तुम्हें समझ नहीं आई, उससे घर तुम्हें विवेक नहीं जगा, उससे घर तुम्हें वास्तविकता का भान नहीं हुआ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसको सुनाया जा रहा है? किसको? डेड बॉडी को, डेड बॉडी को सुनाया जा रहा। राम नाम सत्य है। जो जीते जागते सुन नहीं पाया वो मर के क्या सुनेगा? किसको सुनाया जा रहा है? अगर राम नाम सत्य है और यही तेरी गत है, तो फिर तुम कहां भटक रहे हो? तुम कहां, किसको सुना रहे हो? तुम ही सुन लेते बहुत था, अपने को सुना लेते यही बहुत था। अपने को सुना लेता तो जिंदगी बदल जाती, अपने को सुना लेते तो जीवन जगमगा जाता, अपने को सुना लेते तो धोखा ना खाते, धोखा ना खाते। हर रोज हर कदम पे धोखा खाता है। किसको सुना रहा है? किसको? जो कभी सुनेगा नहीं, जो सदा के लिए सो गया है उसको सुना रहा हो। अगर दुनिया को सुना रहे हो तो उनको सुनाने से पहले अपने आप को सुना लेना है। यही गति सबकी होने वाली है। उससे पहले है तुम गतिमान हो जाना, उस मालिक के प्रति, उस प्रभु के प्रति गतिमान हो जाना, अपने विराट के प्रति गतिमान हो जाना, अपने सुरती द्वार के प्रति गतिमान हो जाना। तो राम नाम सत्य सत्य है, ये अनुभव तेरे पास उतर आएगा तो फिर मौत तुझे छू नहीं सकेगी, मौत तुझे छीन नहीं सकेगी। बाहर भीतर तेरा जगमगा जाएगा, बाहर भीतर तेरा आबाद होगा। अगर तू खुद को सुना ले, उस समय वैराग की स्थिति जो उतरती है,
उसमें तो अपने आप को निर्विकार कर ले, विकार रहित कर ले। वो अवसर, वो मौका, वो घटना तुझे जगा दे सदा सदा के लिए। कुछ हाथ नहीं लगता, आप अपने अनुभव से सीख लेना, अपने अनुभव से जान लेना। हाथ जो लगता है उसको तूने पीठ दे दिया, और जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा उसको बटोरने में लगा, उसी के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने में लगा है, उसी के ऊपर अपनी सुरती को 2 कौड़ी के भाव बेच रहा। जरा देख अपनी ओर इंसान, देख ले। बहुत कड़वा सत्य है, बहुत जहर लगता है, किंतु ये सर पे खड़ा बोलता है, ये सिर पे चढ़ के बोलता है सत्य। कुछ हाथ नहीं लगता बिना सुरती के, बिना प्रभु के, बिना प्रीतम के। काश नानक गोविंद की तरह, ध्रुव प्रहलाद की तरह बचपन में ही ये धुन बज जाती, बचपन ही प्रौढ़ हो जाता, बचपन के दिन ही तेरे सदा सदा के लिए आबाद हो जाते हैं, वो फाउंडेशन ही स्ट्रांग हो जाती, तो दुनिया में तू कमलवत रहता, कमल के फूल की न्याय रहता। तो दुनिया में रहता, दुनिया तेरे भीतर ना रह पाती। तो दुनिया में रहता कि तू दुनिया तुझे छू ना पाती। तो मन का मालिक होकर के जीता, मन तुझे छू ना पाता, भटका ना पाता। ये जिंदगी बचपन से ही मिल जाती तो कितना सौभाग्य होता। जीवन से मुलाकात, जिंदगी से मुलाकात, अपने प्रभु से मुलाकात अगर बचपन में ही हो जाती तो जीवन भर कितना सुखमय, आनंदमय, स्वस्थमय होकर के जीता। ये स्वस्थ जीवन की प्राप्ति बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब तक तू स्वयं में स्थित होकर के उठता नहीं, तब तक स्वास्थ्य नहीं है, तनिक मात्र भी स्वास्थ्य नहीं है। अपने अंधेरों को दूर करने में जब तक उतरता नहीं, अपनी दबी हुई सुरती को जगमगाता नहीं, अपने दबे हुए दिए को, आत्म दीप को, जब तो इस मन को एक तरफ रख करके उसे जगमगाने का अवसर देता नहीं, अपनी सुरती द्वार को जगमगा नहीं लेता, तब तक बाहर के तमाम शिखर तेरे लिए माटी के ढेर हो जाएंगी। और अगर सुरती जग गई तो सारे शिखर आबाद हो जाए। अगर तेरे हाथ सुरती लग जाए, तेरा हाथ, तेरा जागा, तेरी होश, तेरी सेल्फ रिमेम्बरेंस, तेरा होना तेरे हाथ लग जाए तो बाहर का जगत भी तेरे लिए बहुत बहुत मीठा, बहुत सुखद, बहुत मधुर, बहुत आनंददायी हो जाए। सारा संसार तेरे पे कुर्बान हो जाए। अगर तू अपने भीतर थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, अपने भीतर ठहरना जान जाए, अपनी ओर मुड़ना जान जाए, ये दिशा तेरा हाथ लग जाए तो धन्य धन्य हो जाए। इसी के लिए तरसता तड़पता जियरा दीवानों प्यासों रिंदों का ये आवाज उठाता है। तेरा हो के आ गया, इसी संपदा को पाने के लिए तेरा हो गया। मैंने अपना होके देख लिया, अपनी ओर से तमाम कोशिश करके देख लिया, अपनी ओर से खूब आपाधापी दौड़ धूप करके देख लिया। मैंने देख लिया अपने आप में, अपना अहंकार अभिमान पोष के देख लिया, अपने पे निर्भर होके देख लिया। मैंने सोचा घर में बैठे मिल जाएगा, मैंने सोचा अपने आप मिल जाएगा, किंतु जो मिला वो हाथ लगने वाला नहीं। और जिसको पाने के लिए जगत में आए उसके तरफ हमने कभी झांक के देखा भी नहीं। अब तेरी ओर तुझे पीठ दे के संसार की ओर जी लिए बहुत, अब संसार को पीठ दे करके तुझ और तेरा हो करके रहने, तेरा हो करके जीने, तेरा हो करके एकमात्र तेरा हो करके जीने की ये प्यास जगाने के लिए, इस प्यास को प्राणों में उतारने के लिए तेरे पास चला आया। ओ मुर्शिद, ओ मालिक, ओ प्रभु, ओ वाहिगुरु, मैं तेरा, तेरी रहमत के आगे, तेरी वडियाई के आगे, तुझ विराट के आगे मेरे छोटे छोटे क्षुद्र क्षुद्र पाप
अवगुण अपने आप गिर जाएंगे मालिक। अगर तेरी एक करुणा भरी नजर, प्रेम भरी नजर मेरी और उतर जाए, अगर इतना सा कर्म तो कमा ले मेरे मुर्शिद। गुलाल को कहता है 12 वर्ष का बच्चा 8 वर्ष की आयु में ढूंढने निकला, 12 वर्ष की आयु में जागा पुरुष मिला। गुरु अनेक मिले किंतु सदगुरु नहीं मिला। सदगुरु को मिलने में 5 वर्ष लग गया, परंतु अपनी प्यास दर्द दीवानगी को जारी रखा। निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, आकाश के साथ नजरें जोड़े हुए उस मालिक से प्रार्थना करता है, मुर्शिद मिला दे। गुरु कृपा का महान वरद हस्त उतार दे, उसको मिला दे जो तेरी गली से होकर के आया है, उसको मिला दे जिसके मिलने के पश्चात तू अपने आप मिल जाता है मालिक। तू स्वयं ही मिल जाता है, उसी की नजरों में मिल जाता है जो तेरे मैकदे माखाने से होकर के उतरा है, जो तेरी गली से होकर के उतरे, जो तुझ में समा कर के कल्याण हेतु बाहर आए। उनके नजरों से छलकता हुआ महकदा मैखाना मेरे लिए बहुत है प्रभु, वो जरिया मिला दे। जैसे ही अपनी दर्द भरी पुकार उठाई, चलते चलते रास्ते में गुलाल के दीवाने मिल गए, जिनके साथ लग करके गुलाल के द्वार पर पहुंच गया और गुलाल के द्वार पर अलख जगा दिया। सुनी मालिका सुनी प्रीतमा, सुनी साहिबा मेरी कोक पपीहे नेड़े होके सुनी मालिका सुनी प्रीतमा मेरी कोक पपीहे लाई मैं सदा मेरी कोक पपीहे वाली। सुनी मालिका सुनी साहिबा सुनी प्रीतमा मेरी कोक पपीहे वाली। ठंडी के मौसम में अति शीत में, अति शीत मौसम में, दिसंबर जनवरी की ठंडी में सारी सारी रात पपीहा, बरसात के मौसम में ठंडी का मौसम और फिर ऊपर से बरसात तो भी पपीहा वृक्ष की टहनी पे बैठा पी पी की आवाज लगाता है, अपने प्रीतम को पुकारता है, अपने प्रेसी को पुकारता, अपने प्यारे को पुकारता, अपने मालिक को पुकारता है। पी पी की आवाज में वो सब कुछ भूल जाता है। कितनी भी प्रतिकूलता, कितना भी संकट, कितनी भी कठिनाई क्यों ना उतर रही है, उसे कुछ भी मालूम नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं। वो इतना डूबा है अपने भीतर की गर्मी में, इतना डूबा है भीतर की याद में, स्मृति में, इतनी गहरी डुबकी लगाई है एनर्जी द्वार पर, सुरती द्वार पर, कि बाहर का मौसम उसके लिए कोई प्रतिकूलता नहीं दिखती। आकाश के नीचे बरसात में, ठंडी में, शीत में वह पी पी की आवाज में डूब गया। वो कूक पपीहे वाली जब दीवानों के भीतर से
प्यासे रिंदों के भीतर से उठती है, तो क्यों ना दस्तक देगी मालिक के द्वार पर, क्यों ना नॉक करेगी, क्यों ना उसको बेचैन कर डालेगी। आखिर वो भी तो तेरे भीतर बैठा देख रहा है, वो भी तो जान रहा है, कहीं दूर तो नहीं, कदाचित भी दूर नहीं, वो तो तेरे भीतर ही बैठा है। तेरी प्यास दर्द दीवानगी के आलम को चूम रहा है। वो गदगद हो रहा है कि कोई मेरे लिए तड़पा है, कोई मेरे लिए तरसा है। आज तक जितने भी द्वार पर आए हैं, वो खुद कहता है, वो मालिक कहता है, जो भी द्वार पर आए संसार के लिए रोता है, अपने सुखों के लिए रोता है, मांग दामन भर करके ले जाने की बात करता है, मुझे छोड़ करके मुझसे मांगता है, मुझे पीठ दे करके चले जाता है, अपना दामन भर के ले जाते हैं, किंतु फिर भी खाली का खाली है, फिर भी रोते तड़पता रहता है। चैन फिर नहीं, सुख फिर नहीं, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री नहीं, वह मनोरोगी होकर की तनिक मात्र भी सुखी नहीं। मुझको छोड़ करके मुझसे दामन भर भर ले जाते तो भी सुखी नहीं, परंतु कोई उसके लिए तड़पे, उसके लिए कोई तरसे, उसके लिए कोई प्यास का आलम जगा, तो क्यों ना वो गदगद हो के हंसे, गदगद हो करके नाचे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो नृत्य में ना उतरे, वो तेरे लिए तड़प ना उठे, वो तेरे लिए तरस ना उठे, वो तेरे लिए बाहें फैला करके तेरी इंतजार ना करे। ऐसा हो नहीं सकता। जरूर होगा, इंतजार की घड़ी में खड़ा होगा, वह तेरी प्रतीक्षा करेगा। जिस दिन तो उसको पुकारेगा एक बच्चे की तरह, बालक की तरह, एक इनोसेंट निर्दोष बच्चे की तरह, तो सहज सरल एक मिटा हुआ अस्तित्व होकर के जब तू उसको पुकारता है अपने परम पिता को, तो पपीहा की पीपी पहुंच सकती है, तेरी पुकार क्यों ना पहुंचेगी। मेरे जेहा बुरा कोई मेरे जेहा बुरा कोई होर ना जमाने विच, बख्श लाई दाता कोई कमी ना खजाने, बख्श लाई दाता कोई कमी ना खजाने, तेरे कमी ना खजाने विच, बख्श लाई दाता कोई कमी ना खजाने विच। रखी पर्दा ओ मुर्शिद, रखी पर्दा, रखी पर्दा मेरी कोक पपीहे वाली, लाई मैं सदा मेरी कोक पपीहे वाली। नेड़े होके, नेड़े होके, नेड़े होके सुनी मालिका,